ये 2019 में रिलीज हुई बिग स्नेक मूवी है, जहां सफर ही एक गलती बन जाता है। फिल्म की शुरुआत में हम कुछ पैसेंजर्स को एक बोट पर सफर करते हुए देखते हैं। उसी बोट पर गोंग नाम का एक आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ है। आज उसका जन्मदिन है और गोंग उसे वॉकी टॉकी गिफ्ट करता है। प्यारा है ना? छोटा सा गिफ्ट, लेकिन यह उसकी लाइफलाइन बनने वाला है। जब वे बातें कर रहे होते हैं, तो अचानक सभी पैसेंजर्स समुद्र में तैरती हुई कई डॉल्फिन को देखते हैं। उन्हें देखकर हर कोई खुश होता है, लेकिन उन्हें सच नहीं पता कि डॉल्फिन खेल नहीं रही हैं। वे एक जाइंट मॉन्स्टर से अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हैं। अचानक एक जाइंट मॉन्स्टर नीचे से बोट पर हमला करता है। पैसेंजर्स उसे देख नहीं पाते, लेकिन नाव जोर से एक तरफ झुकने लगती है और सब लोग पानी में गिर जाते हैं। जल्द ही हम गोंग को होश में आते हुए देखते हैं। जब वह आसपास देखता है, तो उसे कई लोग बेहोश और चोटों से जूझते हुए दिखते हैं। गोंग अपनी बेटी को ढूंढता है, लेकिन वह गायब है। वह बहुत डर जाता है। वह बेसब्री से उसे ढूंढना शुरू कर देता है। और फिर उम्मीद की एक किरण उसे वॉकी टॉकी से अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। तब उसे एहसास होता है कि वह जिंदा है और वे अकेले बचे नहीं हैं। दूसरी तरफ भी लोग हैं। जैसे ही वे पास आते हैं और दूसरे ग्रुप को इशारा करते हैं, गोंग को आखिरकार भीड़ में अपनी बेटी दिख जाती है और वह उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है। लेकिन एक आदमी उसे रोक लेता है, क्योंकि उस आदमी ने कुछ भयानक देखा है। उनके पीछे कुछ बहुत बड़ी चीज हिल रही है। और फिर डरावनी बात सामने आती है, एक बहुत जाइंट स्नेक। जैसे ही लोग उसे देखते हैं, सब भागने लगते हैं। लेकिन वह जाइंट मॉन्स्टर बहुत तेज है। वह कुछ ही सेकंड में लोगों को निगल जाता है और अपनी पूंछ को जोर से घुमाकर लोगों को हवा में उछाल देता है। गोंग अपनी बेटी को बचाने के लिए बिना डरे आगे बढ़ता है, लेकिन एक दूसरा आदमी उसे रोक देता है। गोंग देखता है कि उसकी बेटी वहीं खड़ी है और उसे देख रही है। लेकिन उसी पल गोंग की आंखों के सामने जाइंट स्नेक उसकी बेटी को खा जाता है। फिर स्नेक जंगल में चला जाता है। ये देखकर बाकी बचे लोग डर जाते हैं। गोंग ये देखकर टूट जाता है और रोने लगता है। लेकिन उम्मीद लौट आती है जब वॉकी टॉकी को कुछ वॉइस सिग्नल मिलते हैं, जिसका मतलब है कि जाइंट स्नेक द्वारा निगले गए लोग अभी भी जिंदा हैं। गोंग का इरादा फिर से जाग जाता है। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए जंगल में जाने का फैसला करता है। माओ नाम का एक आदमी उसके साथ जुड़ जाता है और बाकी लोग जल्द ही एक टीम बना लेते हैं और वे अपने प्रियजनों को बचाने के लिए जंगल में जाते हैं। पीछे छूटे लोगों को लगता है कि वे सुसाइड मिशन पर जा रहे हैं, लेकिन जो लोग पीछे रह गए, वे भी सुरक्षित नहीं हैं। अचानक एक अजीब सा मॉन्स्टर उन पर हमला करता है। लोग मॉन्स्टर को देख नहीं पाते, लेकिन उसके लाल टेंटेकल्स लोगों को पकड़ लेते हैं और उन्हें निगलना शुरू कर देते हैं। और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। इस बीच जाइंट स्नेक अपने मांद में वापस आ जाता है। वह निगले हुए सभी लोगों को मांद में फेंक देता है और फिर से शिकार करने चला जाता है। हैरानी की बात है कि उनमें से कई अभी भी जिंदा हैं और गोंग की बेटी भी बचने वालों में से एक है। बोट का कैप्टन भागने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है, लेकिन यह लगभग नामुमकिन है। खोजते समय उन्हें दूसरी तरफ बड़े बड़े अंडे दिखते हैं। बोट का कैप्टन उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोंग की बेटी उसे चेतावनी देती है, अंडे किसी भी पल फूट सकते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन पत्थर उठाकर एक अंडा फोड़ देता है। उसे लगता है कि अंडे तोड़ने से अंदर के सांप मर जाएंगे। बचाने के बजाय वह सबको खतरे में डाल देता है, क्योंकि अंडे से एक बेबी स्नेक निकलता है। फिर बिजनेसमैन उस बेबी स्नेक को मार देता है। इस बीच हम जंगल में देखते हैं, गोंग और दूसरे लोग अभी भी अपनी बेटी और दूसरों को ढूंढ रहे हैं। घंटों तक ढूंढने के बाद वे आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ माओ एक अजीब पेड़ देखता है और उस पर चाकू से वार करता है, जिससे एक काला लिक्विड निकलता है। उसे अजीब लगता है और वह वहां से चला जाता है। उसी समय उनमें से एक आदमी पानी की तलाश में जाता है, जहां उसे एक नदी दिखाई देती है। पीते समय अचानक पूरा इलाका कोहरे से ढक जाता है और उस पर उड़ने वाली मछलियों का हमला हो जाता है, जो पिरान्हा जैसी दिखती है। वह मुश्किल से बचता है और दूसरों को चेतावनी देता है। उड़ने वाली मछलियां उन पर हमला करना शुरू कर देती हैं। वे अपने हथियारों से लड़ते हैं, लेकिन वे बहुत ज्यादा होते हैं। इस बीच गोंग ने देखा कि मछलियां सिर्फ कोहरे में ही चलती हैं, इसलिए वे बचने के लिए बिना कोहरे वाली जगह पर चली जाती हैं। बाद में उनका सामना और मॉन्स्टर से होता है, जिसमें एक बड़ा मेंढक भी शामिल है, जो एक बूढ़े आदमी पर हमला करता है। मेंढक बूढ़े आदमी को अपनी जीभ से पकड़ लेता है, जहां माओ उसकी आंख पर हमला करता है और उसे बचाता है।
जब मेंढक फिर से हमला करने की कोशिश करता है, तभी जाइंट स्नेक आता है और उस पर हमला कर देता है। स्नेक उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। उनमें से कुछ नदी में छिपकर भाग जाते हैं। बाद में स्नेक अपने मांद में लौटता है और अपने बच्चे सांप को मरा हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है। कुछ देर बाद मांद के अंदर एक और जाइंट स्नेक का बच्चा बाहर निकल आता है। गोंग की बेटी शांति से बेबी स्नेक से बात करने की कोशिश करती है। उसने एक किताब से सीखा कि जब बेबी स्नेक्स अंडे से बाहर निकलता है तो वह जिसे भी सबसे पहले देखता है उसे अपनी मां के रूप में पहचान लेता है। उसी पल बिजनेसमैन को एक तार दिखाई देता है और वह स्नेक की मांद से बाहर निकलता है, लेकिन सबको पीछे छोड़कर भाग जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि गोंग और दूसरे लोगों को एक पुराना शेल्टर मिला, लेकिन उन्हें पता चला कि यह एक पुरानी लैब थी और ये मॉन्स्टर कुछ प्रयोग करते समय गलती से निकल गए थे। उन्होंने एक मिलिट्री रेडियो भी देखते हैं और मदद के लिए बाहरी दुनिया को संकेत भेजना शुरू कर दिया। उसी समय घोंसले से भागा हुआ बिजनेसमैन लैब में पहुंचता है। गोंग और दूसरे लोग उसे देखते हैं और उससे दूसरे जिंदा बचे लोगों के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह उनसे झूठ बोलता है कि वे सब मर चुके हैं। उसकी बातें सुनकर गोंग लगभग उम्मीद खो देता है और वे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जाते समय अचानक उसे अपने वॉकी टॉकी में वॉइस सिग्नल्स मिलता है पापा, और उसे पता पापा, चलता है कि उसकी बेटी और दूसरे लोग जिंदा हैं। उन्हें पता चलता है कि बिजनेसमैन ने उनसे इस जगह से जल्दी भागने के लिए झूठ बोला था कि गोंग और दो आदमी दूसरों को बचाने के लिए जाते हैं। वॉकी टॉकी से आवाज सुनकर गोंग मांद खोजना शुरू करता है। आखिरकार गोंग को मांद मिल जाता है। गोंग तुरंत उन्हें बाहर निकालने के लिए एक रस्सी ढूंढता है, लेकिन उन्हें बाहर खींचने की कोशिश करते समय उसे अचानक स्नेक की आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि उसके सामने जाइंट स्नेक उस पर हमला करने के लिए इंतजार कर रहा है। उसी समय मांद में सभी अंडे से बेबी स्नेक निकल चुके होते हैं और कई बेबी स्नेक उनकी ओर आने लगते हैं। जब जाइंट स्नेक गोंग पर हमला करने वाला होता है, माओ और दूसरा आदमी उसे बचाने के लिए आते हैं और उनमें से एक स्नेक की आंखों में भाला फेंकता है, जिससे वह अंधा हो जाता है। आखिरकार गोंग उन्हें बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसी समय बिजनेसमैन वहां आ जाता है और गलती से मांद में गिर जाता है, जहां वह बेबी स्नेक के हाथों मारा जाता है। माओ जाइंट स्नेक को दूसरों से अलग करने की कोशिश करता है ताकि वे भाग सकें। वे जंगल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन गोंग अपनी बेटी को लड़की के साथ छोड़ देता है। कहता है कि वह वापस आएगा और माओ को बचाने चला जाता है। लेकिन जब वह दूसरी तरफ जा रहा था, तो अचानक जाइंट स्नेक उसकी बेटी के पीछे आ गया और उसे निगल गया। यह देखकर गोंग गुस्से में जाइंट स्नेक से लड़ने लगा। एक भयंकर लड़ाई के बाद माओ जाइंट स्नेक को आग लगाने वाले पेड़ के पास ले जाता है और उसे आग लगा देता है। फिर जाइंट स्नेक जलकर मर जाता है। गोंग स्नेक के शरीर के पास जाता है और उसका मुंह खोलता है, जहां वह अपनी बेटी का हाथ देखता है और वे सब उसकी बेटी को बाहर खींचते हैं। वह बेहोश है। वह उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है। बहुत कोशिश के बाद वह अपनी आंखें खोलती है। वे आखिरकार सुरक्षित हैं और इस बुरे सपने से बच गए हैं। और यहीं कहानी खत्म होती है। एक पिता के साहस, त्याग और कभी ना थकने वाले प्यार की कहानी। तो दोस्तों, ये था हमारा मूवी रेकैम्प। ऐसी और मूवी रेकैम्प्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।